चलो आज न्यू चैप्टर देखेंगे ट्रायंगल प्रैक्टिस सेट 3.1 और क्वेश्चन है फर्स्ट। देखो ये फिगर ड्रॉ आपको दिख रहा होगा, उसमें एक चीज़ बोली है कि एंगल ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC और उसमें एक एंगल है जो एक्सटीरियर एंगल है जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। एक्सटीरियर एंगल का नाम वहाँ पे दिया है ACD। तो कभी भी याद रखना है कि 3 लेटर में नाम रहेगा तो एंगल होता है बीच के लेटर में, ठीक है। तो एंगल आपको ये फिगर में C के यहाँ पे ढूंढना है। देखो ACD तो ये इसलिए एक्सटीरियर एंगल बोला है, दिख रहा है आपको, बाहर की तरफ है, ट्रायंगल के बाहर है वो, इसलिए उसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके बाद एंगल आपको इसके लिए हेल्प की है, 2 वैल्यू दी है ताकि आप वो एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू फाइंड आउट करें। तो वो 2 एंगल वैल्यू कौन कौन से है? तो एंगल B यहाँ पे बच्चों जिसमें आपको 40 डिग्री बोला है और एंगल A जो है 70 डिग्री। कुछ डिफिकल्ट इसमें काम नहीं है, आया तो 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो। और आपको बोला है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ACD, मतलब यही एंगल जो एक्सटीरियर एंगल उन्होंने बोला है वो। तो एक्सटीरियर एंगल के लिए ना रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम यूज होती है। रिमोट इंटीरियर एंगल क्या? रिमोट इंटीरियर एंगल। अभी रिमोट इंटीरियर एंगल मतलब कौन सा? अभी आप देखोगे तो ट्रायंगल में होते हैं 3 एंगल, ओके। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल जो आपको फाइंड आउट करने बोला है उसके पास में ही ट्रायंगल का एक एंगल है, दिख रहा है आपको इधर अंदर की तरफ। तो रिमोट इंटीरियर एंगल क्या बताती है कि ये एक्सटीरियर एंगल के जो अटैच एंगल है वो छोड़ के ट्रायंगल के बाकी के 2 जो एंगल होंगे उनका प्लस मतलब रिमोट इंटीरियर एंगल। मतलब आपको अगर यहाँ पे अभी ACD निकालना है, मतलब जो एक्सटीरियर एंगल निकालना है, तो आराम से ये 2 एंगल की प्लस करोगे, जो आएगा वो होता है एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके समझ में आया। और इस बार ऐसा है कि इस बार दोनों के दोनों एंगल की वैल्यू आपके पास है, तो फिर आपको सिर्फ क्या है, शॉर्ट में इसका आंसर निकल जाएगा। तो फिर आप इस क्वेश्चन में अगर आपको बोलोगे कि 70 और 40 को ही प्लस करना है तो 1 सेंटेंस में ही प्लस करके 110 लिखिए क्या, तो हम इस क्वेश्चन के आंसर को कैसे बढ़ा सकते हैं सॉल्यूशन में? तो इसमें आप पहले क्या लिख सकते हो बच्चों? गिवन लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? गिवन। सो गिवन में आप क्या क्या लिख सकते हो? तो गिवन में आपने लिखा एंगल B की वैल्यू, एंगल B इज इक्वल टू 40 डिग्री लिख सकते हो ये। उसके बाद गिवन में क्या लिख सकते हो? एंगल A की इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये 2 चीज़ें लिख सकते हो, लिख दी। आगे इसके क्या लिखोगे? इसके आगे क्या लिख सकते हो आप? गिवन। उसके बाद और एक चीज़ आपको गिवन दी है क्या दी है? एक स्टेटमेंट दी है आपको, एंगल ACD इज ए एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो एंगल ACD इज एन एक्सटीरियर, ये सेंटेंस कॉपी करना, ये सेंटेंस यहाँ तक कॉपी करो। गिवन लिखना मतलब क्वेश्चन में से ही लिखना, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC। ये भी गिवन है, ये भी क्या है आपके लिए? गिवन है। या तो रिमोट एंगल ऐसे लिख सकते हो, रिमोट इंटीरियर एंगल, बट आप सिर्फ गिवन लिख दो। ओके चलो, समझ में आया? ठीक यहाँ तक सबको समझ में आया होगा, ठीक है। अभी आपको जो एंगल निकालने बोला है, क्या फाइंड आउट करने बोला था? फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ACD। सो आप उसको लिख दो कि ACD, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया, अगर आपको ACD निकालने बोला है तो ACD किस 2 एंगल का प्लस रहता है? तो समझ में आ रहा है कि नहीं? जो एक्सटीरियर एंगल से अटैच है वो एंगल छोड़ के बाकी के 2 जो एंगल होंगे उसका प्लस मतलब एक्सटीरियर एंगल। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, क्योंकि 3 ही एंगल होते हैं, ट्रायंगल को 3 एंगल होते हैं, ये आपको पता ही है। तो वो छोड़ के बाकी बचे हुए जो दूर है एक्सटीरियर ACD से, क्या है, एक्सटीरियर एंगल से दूर है, वो अटैच नहीं है एक दूसरे से। समझ में आया क्या? तो वो दोनों कौन है? आपको अगर समझ में नहीं आया तो भी आपको ये आइडिया हो जाएगा, अरे वैल्यू किसकी दी है? तो ये काम क्या है ना, वैल्यू दिया है मतलब उनको आपको क्या करना है बच्चों? प्लस, मतलब A और B को प्लस करना है। यहाँ तक क्लियर? ठीक है। अभी आप यहाँ पे वैल्यू पुट करो, एंगल B की वैल्यू है 40, एंगल A की वैल्यू है 70, आपको आंसर मिल गया 110 डिग्री।
सो लास्ट में आप लिख सकते हो द मेजर ऑफ एंगल ACD इज 110 डिग्री। इतना सिंपल सा काम आपको करने बोला था। एंगल P इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल Q इज इक्वल टू 65 डिग्री, देन फाइंड एंगल R। अभी ये क्वेश्चन बताने, अभी एक थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ट्रायंगल। अभी ट्रायंगल के बारे में आपको बेसिक नॉलेज बचपन से ही है, 3rd स्टैंडर्ड से ही है। ये 3 साइड जिसको होते हो ट्रायंगल होता है, ओके। उसको 3 एंगल रहते हैं, 3 साइड्स रहते हैं, ये सब कुछ याद है आपको। ये यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, आपको ज़रूरी एक बात है कि ट्रायंगल में अगर आपको कई 2 साइड की वैल्यू दी है और आपको पूछा कि ये तीसरे साइड की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रायंगल के तीनों एंगल की टोटल सम 180 डिग्री रहता है। कितना रहता है? 180 डिग्री रहता है। ये आपको पहले बेसिक पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आप कर पाओगे। ये सेकेंड, तो ये आपको आप समझ में आया ही होगा कि अगर आपको बोला कि 2 ट्रायंगल की 2 एंगल की वैल्यू आपको दी और तीसरे एंगल का वैल्यू पूछा, तो आपको समझना है कि सम ऑफ ट्रायंगल ऑफ एंगल। समझ में आ रहा है? तो जो एंगल है उनका क्या करना है, हमें सम करना है। तो टोटल सम कितना रहता है? 180। सो तीसरी साइड अगर निकालने बोली आपको, तो आप क्या करोगे, ये दोनों को प्लस करोगे और फिर ये 180 में से आप माइनस कर दोगे, तो आपको तीसरा एंगल जो बचा हुआ है, रिमेनिंग एंगल, वो मिल जाएगा। समझ में आ रहे हैं मेरी बात? ठीक है, मतलब ये 40 है, ये 50 है और ये कितना पूछा है। तो ये पता होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों की टोटल को किससे माइनस करना पड़ेगा? 180 से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि तीनों की टोटल 180 रहती है, तीनों एंगल की टोटल 180 रहती है। ठीक है, सो फिर अगर हमारे पास 2 है तो तीसरी का 180 से हम माइनस कर देंगे वो दोनों को, तो हमें मिल जाएगा। तो यही आपको ये क्वेश्चन में पूछा गया है, यही आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन ट्रायंगल PQR P 70 डिग्री है, Q 65 है और R कितना है। सो फिर R कितना है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, R के लिए 70 और 65 क्या करना पड़ेगा, प्लस करके वो किस में से माइनस करना पड़ेगा, 180 में से माइनस कर। 180 में से ही क्यों? क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल की टोटल सम कितना रहता है, 180, इसलिए। समझ में आया? उसके बाद आप लोगों ने इससे पहले एक कुछ ट्रायंगल आपको पता होंगे, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, यस, स्केलियन ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, बट इसका यहाँ पे कुछ रोल नहीं है, ये आप ये सम याद रखो। स्टॉप करो वहाँ पे। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो देखो, इसमें आप सॉल्व करने के लिए आपको डायरेक्टली ये प्रोसेस नहीं दिखाने, पहले आप गिवन लिखते हो। ज्योमेट्रिक में एक याद रखना, पहले गिवन लिखने का, ठीक है। सो आप यहाँ पे गिवन में लिख सकते हो, 2 वैल्यू आपके पास एंगल के हैं, वो लिख दो। एंगल P इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल Q इज इक्वल टू 65 डिग्री, और इसके आगे लिख सकते हो गिवन। चाहिए तो एक और स्टेप बढ़ा सकते हो, इधर स्टार्टिंग में भी आप गिवन लिख के कर सकते हो ऐसे, और यहाँ पे जो टू फाइंड करके क्या फाइंड आउट करने बोला है वो भी लिख सकते हो, ठीक है। और फिर 3rd स्टेप में आप सॉल्यूशन लिख सकते हो, इस तरह से भी आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन 2 मार्क्स के क्वेश्चन में इतना ज़रूरत नहीं है। फाइंड क्या करने बोला है, एंगल R। सॉल्यूशन की स्टेप क्या होगी, मैंने बताया आपको कि अगर आपके पास 2 एंगल है ट्रायंगल के और 3rd एंगल के बारे में पूछा, तो आपको एक ही चीज़ आना चाहिए, एक प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की, सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सो हम यहाँ पे वही करने जाएंगे। कौन कौन से है वो यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको लिखना है, कौन से ट्रायंगल में आप प्रोसेस कर रहे हो, ये उसका नाम लिख दो। कौन सा ट्रायंगल है बच्चों, PQR, ये वाले ट्रायंगल में प्रोसेस कर रहे हो। फिर ये तीनों एंगल की टोटल 180 डिग्री रहती है, तो तीनों एंगल के नाम क्या है, PQ और एक का R। सो एंगल P सम होता है, सम मतलब प्लस, तो P एंगल Q एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री? सो राइट प्रॉपर्टी हियर, क्या है प्रॉपर्टी, सम ऑफ द मेजर्स हाँ
measures of the angles of triangle is 180 degree of a triangle। ठीक है, ये स्टेटमेंट आप ऐसे लिखना, ये देना पड़ेगा प्रॉपर्टी आपको, ये याद रख दो। सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ओके, और फिर करोगे शुरुआत, और ऐसी शुरुआत जो आंसर लाए। क्लियर है? सो एंगल पी का वैल्यू क्या है बच्चों? तो अभी यहाँ पे वैल्यू पुट करने से, वैल्यू आपको क्या करने हैं? पुट। पी की 70, क्यू की 65, आर की मुझे नहीं पता, इज इक्वल टू 180 डिग्री। पता नहीं है मतलब आपको वही फाइंड आउट करनी है ना, इसलिए। सो अभी आपको पता ही है कि ये 70 पर 65 को पहले प्लस कर लो, कितने हो जाएंगे? 135। ओके, 135 डिग्री। एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। लाइक टर्म के बारे में आपको पता है, 9th स्टैंडर्ड में आए हो मतलब आपको लाइक टर्म के बारे में पहले पता रहेगा। सो यहाँ पे आप भेजोगे किसको? अभी 135 एक नंबर है, 180 पे एक नंबर है, एक दूसरे से लाइक करेंगे, लेकिन दूर है, बीच में दीवार है इज इक्वल टू की साइन की, तो दीवार तोड़ के उधर जाएंगे, 135 जाएगा क्योंकि छोटा है, तो उधर जाएगा ओ, रिस्पेक्ट देगा 180 को। सो 135 उधर चला गया, तो क्या होगा उसकी साइन? माइनस। तो फिर जाके आपको एंगल आर की वैल्यू फाइनली मिल जाती है। 180 में से 135 माइनस करोगे तो 45। सो 45 डिग्री। ये इस डिग्री का सिंबल्स लगाना मत भूलना बच्चों, ये डिग्री डिग्री डिग्री। ओके, चलिए, कितने बच्चों को ये क्लियर समझ में आया? ओके, फाइनल हो गया, आपको ये समझ में आया? ठीक है, नहीं समझ में आया तो वापस एक बार पूछो। इसमें ये चीज़ याद रखनी है, उसमें वो एक्सटीरियर एंगल का फर्स्ट का। अभी आपने क्या सीखा? सम ऑफ। अभी थर्ड क्वेश्चन में क्या सीखोगे? देखो थर्ड क्वेश्चन में देखो, थर्ड क्वेश्चन को पहले देखो। द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर x डिग्री, x माइनस 20 डिग्री, x माइनस 40 डिग्री। फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एंगल। क्वेश्चन देखने के बाद ही पता चलने कि ट्रायंगल का क्या इसमें यूज होगा। देखो वापस ऐसे ही क्वेश्चन आ गया है जैसे कि इससे पहले वाला क्वेश्चन अभी जस्ट हमने जो किया। 2 एंगल दिए थे और थर्ड एंगल आपको निकालने बोले थे। फर्क इतना ही है, उस ट्रायंगल में जो वैल्यू दिए थे हमें वो प्रॉपर एक्चुअल नंबर में थे, तो ज़्यादा परेशानी हुई नहीं हमें आर निकालने में, क्योंकि 70 एक प्रॉपर नंबर है, 65 एक प्रॉपर नंबर है। तो ये क्वेश्चन में क्या फ़र्क है? ये क्वेश्चन में आप अगर देख लोगे सेम वैसे ही टाइप का क्वेश्चन है, मतलब इसमें भी आप सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी यूज करोगे, बट इसमें आपको वेरिएबल और नंबर, वेरिएबल नंबर मतलब ये अलजेब्राइक टाइप एक्सप्रेशन, इक्वेशन है, ये इक्वेशन में वैल्यू आ गए हैं। तो इक्वेशन हमारे पास ऐसे कभी वैल्यू होती है क्या? हमारे पास एक नंबर की वैल्यू रहती, नंबर की वैल्यू रहते, पता है ना? क्लियर, समझ में आया? नहीं तो आप कहीं कुछ वैल्यू, आप वैल्यू जब काउंट करते हो तो आप कभी यूज़ करते हो क्या वेरिएबल वगैरह? नहीं। तो फिर ये वेरिएबल को ही आपको क्या करना है? वैल्यू में कन्वर्ट करना है, सेम प्रॉपर्टी यूज़ करके। सो कैसे करोगे देख लो। पहले आप गिवन लिखोगे। गिवन में इसमें क्या क्या लिख सकते हो बच्चों? यहाँ से शुरू जो करोगे, द मेजर्स ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल आर x डिग्री, x माइनस 20 डिग्री, x माइनस 40 डिग्री। ये हो गया आपका गिवन। क्लियर है? ये सारे गिवन आपको वैल्यू दिए, लिख दो यहाँ से। द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर x डिग्री,
x माइनस 20 डिग्री और x माइनस 40 डिग्री। ये हमें गिवन में दिया है, ये गिवन में दिया है और पूछा है कि फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच। हर एक एंगल का वैल्यू चाहिए क्योंकि प्रॉपर नंबर में वैल्यू नहीं है, इसलिए हर एक एंगल का बोला। ठीक है, तो अभी आप ऐसे टाइप के, मतलब ये आपका एक एक्स से इक्वेशन बनने वाला है। इक्वेशन आप सॉल्व करने के लिए आपको आता ही है, तो इसके लिए आप अभी यहाँ पे क्या कर दोगे, स्टार्ट करोगे सॉल्यूशन। ये गिवन है आपका, सॉल्यूशन में आएगा पहला स्टेप, इन तीनों एंगल को हम क्या करते हैं, सम ऑफ एंगल में क्या करते हैं, हम तीनों एंगल्स का सम करते हैं। सम मतलब क्या करते हैं, प्लस। सो हम यहाँ पे लिखेंगे x, पहला एंगल x, x के बाद लिखो प्लस, सम ना, सम तो प्लस। ठीक है, दूसरा क्या है, x माइनस 20 डिग्री प्लस x माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री, तो सम ऑफ, क्या लिखोगे वो सेंटेंस लिख दोगे आप, सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। आप वो प्रॉपर्टी लिख दो, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। हाँ ठीक है, ओके, सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, ये लिखने के बाद अभी आप करोगे इनका सम। तो पहले क्या करो बच्चों, इनका ब्रैकेट ओपन करो। एक स्टेप हम बढ़ेगी हमारी, x डिग्री पर x माइनस 20 डिग्री x माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट ओपन किया है सिर्फ, अभी तो कुछ नहीं किया है। ठीक है, अभी साइन देख लो और साइन से पता करो इनका क्या होगा, प्लस माइनस क्या प्लस होगा वो आपको ध्यान देना है। देखो हमारे पास x पहले देखते हैं क्या कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3, कितने x है हमारे पास, 3, और 3x है और तीनों के तीनों प्लस में साइन है तो कोई कैंसिल होने के चांसेस नहीं है, तीनों ऐड होंगे क्योंकि तीनों की साइन क्या है, प्लस, तो 3x ये चलो हो गया। उसके बाद हमने देखा तो नंबर भी है जो एक दूसरे के लाइक करेंगे, ये तीनों अल्फ़ाबेट थे इसलिए इन्होंने एक दूसरे से लाइक कर लिया। अल्फ़ाबेट में ऐसा होता है बच्चों, लाइक टर्म के लिए अल्फ़ाबेट्स सेम टू सेम होने चाहिए तभी लाइक करते हैं एक दूसरे से। नंबर का ऐसा कुछ नहीं, नंबर को सब चलते हैं लाइक करने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट नंबर रहेंगे तो भी लाइक करते हो, लेकिन वेरिएबल का वैसा नहीं। वेरिएबल का तो वेरिएबल, अब ये x होता, y होता और x होता तो वो लाइक टर्म नहीं होता पाते, समझ में आ रहा है। अब ये तीनों x है, सेम पावर भी है उनके पास तो वो एक दूसरे से हो जाएंगे, तो इसलिए 3x कर दिए। अभी नंबर का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, नंबर की सिर्फ साइन देखो और क्या होगा वो डिसाइड करो। रूल्स आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन के पता ही है, माइनस है दोनों की साइन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोनों का प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा तो दोनों का प्लस। तो 40 और 20 डायरेक्ट माइनस प्लस कर दोगे तो कितने आएंगे बच्चों, 60। और साइन कौन सी रहेगी, क्योंकि आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन में पता है जब आप माइनस माइनस करते हो तो प्लस जरूर करते हो, लेकिन आंसर को साइन आती है माइनस, जो कि कॉमन साइन देनी होती है। समझ में आ रहा है क्या, तो इसलिए माइनस 60 आ गया, इज इक्वल टू आगे बचा हुआ 180 डिग्री लिख दो। इसके आगे तो आपको प्रोसेस पता ही है, आप पहले लाइक टर्म देखोगे, 60 180 को लाइक करता है, 60 उधर जाएगा, 180 इधर नहीं आएगा क्योंकि 180 बड़ा है, रिस्पेक्ट करेगा 60 उधर जाके, क्या होगा 60 प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस था ना। अगर इज इक्वल टू एक दीवार है, मतलब इक्वेशन में इज इक्वल टू उसकी साइन ना साइड बताती है, लेफ्ट एंड राइट साइड, तो वो चेंज करके जाने के लिए आपको अपनी साइन को क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। तो 60 माइनस था, उधर जाके अपनी साइन को चेंज कर दिया उसने प्लस। तो अभी उसको पहले उनको शांत करवाओ, दोनों को 180 और 60 मिला दो, कितने हो जाएंगे 240, यस 240 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद ख़त्म नहीं होता है, आपको बच्चों एक और चीज़ ध्यान में रखनी होती है, जब तक लाइक टर्म कंप्लीट नहीं होते, एंजॉय नहीं कर पाते, तब तक आपको उनको सेंड करते रहे। अब ये देखो ये 3 है और 240 लाइक टर्म है, तो अभी तक 3 को जाना है, उधर 3 को जाने तक आपका आंसर कंप्लीट नहीं होगा। तो अगर 3 उधर चला जाएगा सो वो पहले x के साथ क्या साइन में है वो देखना पड़ेगा और वैसे उसकी साइन चेंज करनी पड़ेगी। तो मल्टीप्लाई है x और 3 का, तो डिवाइड कर देगा उधर जाके,
3 8 24 और 0 0, सो x की वैल्यू आपको मिल गई 80, x की वैल्यू मिल गई आपको 80, x की वैल्यू आपको मिल गई 80। सो अगर देखा जाए तो आपको एक क्वेश्चन में क्या पूछा था कि एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का नाम कुछ नहीं दिया तो हम लोग रख देते हैं PQR, उसमें एक का x वैल्यू है, एक का x -20 है, एक का x -40 है, उसमें से अभी हमने x का निकाल दिया, मतलब यहाँ पे P वाला मिल गया आपको 80। अब ये दोनों को निकालना है। आप कुछ स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ही छोड़ सकते हैं, उनको लगा x का वैल्यू निकल गया, खत्म हो गया हमारा आंसर। आपको तीनों एंगल्स की वैल्यू निकालनी है, आपने सिर्फ अभी एक एंगल की ही निकाली वैल्यू, तो तीनों एंगल्स की निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे ही छोड़ने वाले थे, आपको इतना जरूर पता होना चाहिए, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल बोला है। ट्रायंगल को बच्चों 3 एंगल होते हैं, आपने सब अभी एक एंगल निकाला, तो दूसरे एंगल को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये इक्वेशन का यूज़ करना पड़ेगा। जो दूसरा एंगल का क्या इक्वेशन में हमारे पास x -20, ईजी है, वो दो एंगल तुरंत आपको मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको अभी x की वैल्यू मिल गई ना, वो जो वेरिएबल था वही अटक रहा था ना कैलकुलेशन करवाने के लिए, तो उसको आप निकाल चुके हो, उसकी जगह पे वो वैल्यू, उसकी वैल्यू पुट करना है और माइनस कर दो, मिल गया आपको दूसरा भी एंगल 60। फिर आपको तीसरा भी एंगल निकालना है बच्चों, यहाँ पे लिख दो सेकेंड एंगल, यहाँ पे लिख दो थर्ड एंगल, ठीक है। अभी थर्ड एंगल की इक्वेशन क्या है, x -40, x की वैल्यू पुट करनी है, सिर्फ काम करना है माइनस की। चल, आपको यहाँ की वैल्यू मिल गई 60, यहाँ की वैल्यू मिल गई 40, और अगर रूल बताता है सम ऑफ एंगल वाला 180 डिग्री है तो चेक भी कर सकते हो, 80 और 60 140, 140 और 40 180, आ गए तीनों एंगल 180 टोटल आई ना उनकी, मतलब ऐसे। तो ये इस तरह से आप कर दो। लास्ट में चाहिए तो वापस लिख दो द मेजर ऑफ ईच एंगल इज एंगल आर 80 डिग्री, 60 डिग्री एंड 40 डिग्री। आया देखो दिमाग में, आया? लास्ट में सेंटेंस लिख दो, अगर ज़्यादा मार्क्स के लिए आए तो प्रॉपर सब कर दो। लास्ट में भी सेंटेंस लिख के बताओ कि द मेजर्स ऑफ ईच एंगल्स आर 80 डिग्री, 60 डिग्री, 40। रीचा स्टॉप कर ज़रा, तुम लोगों का लिख के हो गया तो बताओ। ऑन क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सेम आपने देखा ना, सेकेंड जो क्वेश्चन देखा, थर्ड क्वेश्चन देखा, एज इट इज थे। थर्ड ये फोर्थ वाला क्वेश्चन भी एज इट इज है। इस क्वेश्चन में फिर चेंज क्या है, इस क्वेश्चन में जो एंगल है ना, वो आपको पहले वाले सिर्फ नंबर दिए थे, दूसरे वाले में इक्वेशन बना के दिए, अभी थर्ड वाले में आपको सेंटेंस दिया और उससे आपको पता करना है कि एंगल के लिए आप क्या क्या लेने वाले हो। सो देखो, द मेजर ऑफ वन एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट एंगल एंड द मेजर ऑफ द अदर थ्री इज द मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। मतलब एक एंगल है, जो एंगल आपको क्या है उसकी वैल्यू पता है क्या, नहीं, तो आप उसके लिए क्या पकड़ोगे, x। उसके बाद एक और कंडीशन आपको बताइए कि उसमें और ट्रायंगल इज ट्वाइस, ट्वाइस मतलब उस ट्रायंगल का ट्वाइस मतलब क्या होगा, डबल हो जाएगा, ट्वाइस मतलब 2, डबल। और लास्ट में एक और सेंटेंस बताया, द मेजर ऑफ द अदर इज थ्रीज, थ्रीज मतलब ट्रिपल, तो ट्रिपल। तीनों एंगल के आपके क्या बन गए, एक वेरिएबल बन चुके और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बन गया आपका, एक इक्वेशन अभी आप बना सकते हो। इसका मतलब आपको क्या करना है, इसमें x + 2x + 3x और इसके आगे क्या लिखोगे 180 डिग्री, क्योंकि आपको पता ही है सम कितना रहता है ट्रायंगल के एंगल्स का,
180 डिग्री। तो ये मतलब यही आसान है, फिर आपको पता ही है इसके पीछे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, सारे वेरिएबल भी सेम है और नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ वेरिएबल वो चेक करना पड़ता है, एक्स है एक्स है एक्स है, तो ये सारे प्लस हो सकते हैं। फिर आप प्लस कर दोगे और आपका आ जाएगा 32516 6x 180 डिग्री, इधर 6 आप भेज दोगे और 180 को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो फिर आपको सिर्फ x की वैल्यू मिलेगी, मतलब सिर्फ एक पहले फर्स्ट एंगल की मिलेगी, फिर जो ट्वाइस है उसकी मिलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x की जो वैल्यू आएगी वो सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो 2 और वो वैल्यू का क्या होगा रे, मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 और x के बीच में कोई भी साइन नहीं है, अटैच है, तो मतलब मल्टीप्लाई। फिर आपको 3x का भी निकालने के लिए 3 और जो x की वैल्यू आपको मिलेगी उसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो तीनों एंगल आपको मिल जाते हैं, सिर्फ आपको स्टेटमेंट यहाँ पे बनाने पड़ेंगे, वो स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दो। चलो क्योंकि गिवन आपको लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पे आप अज्यूम करने वाले हो, कंसीडर करने वाले हो, क्योंकि x आप कहाँ से ला रहे हो, क्योंकि वहाँ पे वैल्यू पता नहीं है, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, कभी भी कंसीडर करते। तो लिखो यहाँ पे लेट, कभी भी हम लोग अज्यूम करने वाली चीज़ की शुरुआत लेट से करते, लेट द मेजर्स ऑफ द, एक स्मॉलेस्ट एंगल है तो स्मॉलेस्ट एंगल बी x डिग्री, स्मॉलेस्ट एंगल के लिए क्या पकड़ा हमने, x डिग्री। उसके बाद और एक चीज़ बोली थी, ये देखो, वो वन ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट एंगल, मतलब स्मॉलेस्ट एंगल हमने x अज्यूम किया, और उसके बाद दूसरे एंगल के लिए आपको क्या कंडीशन दी थी कि जो दूसरा एंगल होगा वो ट्वाइस होगा किससे, तो स्मॉलेस्ट एंगल से। तो स्मॉलेस्ट हमारा x है और वो ट्वाइस होने वाला है, ट्वाइस होगा मतलब डबल होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे सेंटेंस लिखेंगे, वन ऑफ द एंगल इज ट्वाइस, एक जो एंगल है वो ट्वाइस होने वाला है, लेकिन किससे होगा ट्वाइस, द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल से ट्वाइस होगा। तो स्मॉलेस्ट एंगल के लिए क्या अज्यूम किया हमने, x, और वो ट्वाइस होगा तो 2x हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप लिखोगे, सो देयरफॉर मेजर ऑफ दैट एंगल, ट्वाइस है इसलिए 2, और किससे होगा तो स्मॉलेस्ट एंगल, तो स्मॉलेस्ट का x 2x, ठीक है, अभी डिग्री लगाना 2x दी। थर्ड कंडीशन हमें क्या बोली थी, द मेजर ऑफ द अदर इज थ्रीज होगा, ट्रिपल होगा, मतलब लेकिन किससे, स्मॉलेस्ट एंगल से। तो स्मॉलेस्ट एंगल क्या है हमारे लिए, x है, उससे ट्रिपल होने वाला है जो एंगल है वो ट्रिपल मतलब थ्रीज मतलब 3, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे अनादर एंगल इज थ्रीज द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। एक और एंगल है अनादर एंगल, और ऐसा बोला हम लोगों ने, वो स्मॉलेस्ट एंगल से थ्रीज होगा, तो स्मॉलेस्ट है x और थ्रीज मतलब 3। तो यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर मेजर ऑफ दैट एंगल, ये स्टेटमेंट आप रटने से आप एक क्वेश्चन से स्टेटमेंट बना सकते हो, 3x डिग्री। ये तीनों आपके बनाने के बाद अभी आपको करना है रोज की प्रोसीजर जो हम करते हैं ट्रायंगल के सम ऑफ वाला प्रोसेस, है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखोगे नाउ, हम ये तीनों एंगल के हमारे पास कुछ ना कुछ वेरिएबल टाइप में, नंबर टाइप में कभी रहता है, कभी इक्वेशन टाइप में रहता है, प्रोसेस हमारी वही रहेगी जब भी तीनों एंगल के बारे में होगा। तो हम नाउ क्या करेंगे, इन तीनों को क्या करेंगे बच्चों, हमारी प्रॉपर्टी से प्लस x पहला है, दूसरे का क्या बना दिया हमने 2x, तीसरे का 3x, और हमारी टोटल कितनी रहती है बच्चों 180। आगे आप रीज़न लिख पाओगे सम ऑफ, ठीक है, लिख दो आगे, तीनों एंगल की टोटल कितनी रहती है
180 इसलिए। सो फिर अभी आपको क्या करना पड़ेगा, ये x के पीछे कुछ नहीं है, मतलब आपको पता है वेरिएबल के पीछे कोई भी नहीं रहता तो 1 कोएफिशिएंट रहता। 1 2 3 3 3 6 6x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें से 6 180 का लाइक टर्म है तो उधर चला जाएगा, तो 180 को जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, क्योंकि x के साथ उसका मल्टीप्लाई हुआ था। तो 6 1 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18, तो मतलब आपको मिल गई x की वैल्यू। x की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों, 30 डिग्री। x की वैल्यू कितनी मिल गई, 30 डिग्री। उसके बाद x की वैल्यू मिल गई तो आप आगे के क्वेश्चन में बढ़ना नहीं है। x की वैल्यू मिल गई मतलब बड़ा कुछ काम नहीं किया आपने, एक एंगल को निकाला। अभी आपने 30 डिग्री किसका निकाला, सिर्फ स्मॉलेस्ट एंगल की वैल्यू निकाली आपने, ठीक है। स्मॉलेस्ट एंगल को ही पकड़ के बाकी के एंगल थे, और जिस ये ट्वाइस वाला एंगल है, वो ट्वाइस वाले एंगल का कैसे निकालोगे, उसका इक्वेशन लोगे 2x, उसका इक्वेशन लेना 2x 2 और x की वैल्यू क्या लिखोगे 30। तो 30 क्या होता है, x और 2 क्या क्या है उनके अंदर, कौन सा कॉम्बिनेशन है, मल्टीप्लाई का। तो डायरेक्ट चाहिए तो मल्टीप्लाई का ही साइन डालो, कंफ्यूज मत आना। 30 आपका आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। और एक अनदर एंगल का क्या है बच्चों, अनदर एंगल 3x डिग्री। तो 3 और x की वैल्यू आपको मिल चुकी है, कितनी बच्चों भरोगे उधर 30 डिग्री। सो 3 3 ज़ा 9 और 0 अटैच कर दोगे तो 90 डिग्री। तो आपको इस तरह से तीनों एंगल की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। तो इस तरह ये 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के लिए आएंगे एग्जाम में, बड़े हैं थोड़े से, 3 मार्क्स के लिए आपको आ गए तो आपका मज़े ही मज़े है आपके, क्योंकि इतना आसान नहीं है। क्लियर है, चलो ये किसको किसको डाउट क्लियर हो गया इस क्वेश्चन का। हाँ, स्टेटमेंट लिखने आना चाहिए। शुरू कैसे स्टेटमेंट लिख सकते हो तो डिसाइड करो। लेट द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल बी x, फिर बाकी की। ओके चलो, कोई डाउट है इसमें, ठीक है। ये प्रॉपर्टी पूरी लिख रहे हो ना सम ऑफ वाली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखे। लास्ट क्वेश्चन अभी देखेंगे इसमें आज के लेक्चर का। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5, एक फिगर दिया है हमें, मेजर्स ऑफ द सम एंगल्स आर गिवन। उस एंगल में कहीं आपको क्या दिया है, वैल्यूज दिए कई जगह पे। यूजिंग द मेजर फाइंड, और उस वैल्यू का यूज़ करके आपको बोला है x, y और z की वैल्यू निकालो। ध्यान दो, बाद में लिखने के लिए टाइम दूंगा। x, y, z की वैल्यू निकालो, ऐसे बोला। क्या निकालने बोला है कि x, y, z की वैल्यू निकालो। आपको उन्होंने हेल्प के लिए ये 100 से आपका कम मन भरता है कि देखो, और 140 इनका हेल्प लो और क्या करो, बाकी का x, y, z निकालो। जो ट्रायंगल के तीनों एंगल है, वो x, y, z निकालने बोला है ना, वो ट्रायंगल के तीनों एंगल है। तो आप अभी तक जितना सीखे हो उसमें आपने सीखा था एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल में मैंने आपको बोला था ये 140 जो रह गया ना, ये यहाँ के 2 एंगल का टोटल रहता है। ट्रायंगल के अंदर का उससे चिपका हुआ छोड़ के बचे हुए 2 एंगल का 140 टोटल रहता है कि नहीं। बट 140 में हम लोग अगर यहाँ पे एक भी वैल्यू हमारे पास रहती तो हम इसकी निकाल लेते हैं, लेकिन हमारे पास दोनों की वैल्यू नहीं है, तो वो तरीका चलेगा नहीं एक्सटीरियर एंगल। तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी, सम ऑफ एंगल। ट्रायंगल्स के तीनों एंगल 180 डिग्री रहते, तो तीनों के तीनों जगह पे कोई नंबर है ही नहीं, है कि नहीं, तो उनका कैलकुलेशन वहाँ पे हो ही नहीं पाएगा। कहीं 2 जगह पे नंबर रहता या कहीं इक्वेशन बना हुआ भी रहता तो हम लोग काम तमाम कर देते उसका, लेकिन हमारे पास तीनों का तीनों नहीं है, और तीनों डिफरेंट वेरिएबल है, तो इनका प्लस माइनस कुछ होएगा भी नहीं। सो फिर वो भी तरीका यूज़ नहीं होगा। फिर तरीका कौन सा, जो अभी ये क्वेश्चन चेंज हो गया, पहले 4 एक दूसरे से रिलेटेड थे, तो इसमें आपने बच्चों पैरेलल लाइन लेसन देखा था, तभी आप लोग बहुत जम मारे थे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, समझ में आ रहा है कि अल्टरनेट एंगल्स, या पता लीनियर एंगल्स इन लीनियर पेयर, तो ये आपको याद होगा, उनकी यहाँ पे मदद होने वाली। तो एंगल्स इन लीनियर पेयर का ज़्यादा यहाँ पे यूज़ होगा। ऐसे मैं क्यों बोल रहा हूँ,
और आपको सामने अगर वो पैरेलल लाइन्स वाला लेसन आपने अच्छी तरह से देखा होगा तो आपको पता भी है कि लीनियर एंगल्स किसको बोलते हैं। ऐसी एक लाइन रहती है और एंगल ऐसा बनता है, दोनों एंगल एक दूसरे को ऐसे चिपकते हैं। दोनों एंगल क्या करेंगे, एक दूसरे से इतना टच रहेंगे कि मतलब उनके अंदर गैप है ही नहीं। ऐसा यहाँ पे दो जगह पे हुआ है। ये देखो, ये y है और उसके एक सामने एंगल है जिसका नाम 100 है, वो 100 डिग्री वैल्यू दी। सो उसका भी आप नाम y ही पकड़ोगे। तो ये y और ये दोनों देखो ना, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा एक दूसरे के साथ अटैच हो रहे हैं। हाँ, तो कौन है एंगल? एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो एंगल्स इन लीनियर पेयर की टोटल कितनी रहती है बच्चों, याद है आपको? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री आपको पता है, तो फिर आप मुझे डायरेक्टली यहाँ पे बता सकते 180 डिग्री टोटल रहती है। तो मुझे बताओ y का कितना रहेगा रे? 100 एक जगह के आपको वैल्यू पता है, टोटल आपको पता है 180 डिग्री रहती है। एक वैल्यू पता है 100, 180 टोटल, एक वैल्यू 100, 180 टोटल, एक वैल्यू 100। तो क्या आएगा y का वैल्यू? 80 आ गए ना। हाँ, लेकिन वहाँ डायरेक्ट 80 लिखोगे नहीं, कैलकुलेशन करना पड़ता है। हाँ, तो करोगे, लेकिन समझ में आना जरूरी है, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। फिर यहाँ पे भी देख लो, ऐसा ही हुआ है, ऐसा कर रहे हो, अटैच। तो मुझे बताओ ये भी कौन है? इधर ये भी कौन है? एंगल्स हैं। दोनों का काम एंगल्स इन ले लो। तो टोटल होती है 180, एक 140, टोटल 180, एक 140। तो ये इसका क्या? 40 डिग्री हो गया उसका भी काम। 180 से 140 निकालोगे तो 40 डिग्री। ठीक है, तो फिर ये तीसरा ये निकल गया एंगल्स इन लीनियर पेयर। ये अगर आपके पास अभी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 80, यहाँ पे आ जाएगी 40, तो तीसरा एंगल निकालने के लिए हमारे पास क्या है? अभी 3 क्वेश्चन तो किए आपने, क्या है? सम, ट्रायंगल का सम क्या रहता है? 180 डिग्री। उसमें से ये दोनों को प्लस करके हटा दोगे, 180 से माइनस कर दो, तो आपको तीसरा भी मिलेगा। मतलब प्रोसेस लंबी है लेकिन काम छोटा है, दिमाग का काम छोटा है इधर। अंडरस्टैंड? चलो शुरू करते हैं इस काम को। और ये आपको पता चलेगा एंगल्स इन लीनियर पेयर के बारे में। ठीक है, कभी कभी और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, करस्पॉन्डिंग वगैरह, लेकिन इधर है नहीं वैसे, तो हम लोग उसके बारे में नहीं सोचते। चलो शुरुआत में आप गिवन में क्या लिख सकते हो वो लिख दो। चलो क्या लिखेंगे? आपके पास वैल्यूज फिगर में, इस बार इधर क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिगर भी तो आपके लिए गिवन ही है कि फिगर उन्होंने क्वेश्चन में दिया है बना के, हमने ड्रॉ नहीं किया है, फिगर में ही दिया है। क्या क्या है वो? एंगल NET, देखो NE और T, NET ऊपर जा रहा है, T मतलब 100 या Y वाला कौन सा है? NET मतलब आपको ऊपर वाला देखना है। मतलब कौन है वो? आपको दिया है 100 डिग्री। आपको पता है ना, लेटर से आप पता करते हो किधर से साइड में जा रहा है, वो एंगल पकड़ना होता है। यहाँ पे दो जगह ई के यहाँ पे दो जगह पे एंगल है ना, एक T के इधर जा रहा है, एक नीचे भी आ रहा है M के इधर। तो इसलिए आपको पता करना जरूरी है कि ई में कौन सा ले। ई में ऐसा दो जगह, इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है, तो ऊपर वाला ले कि नीचे वाला ले? ऊपर वाला के नीचे वाला? तो आपको समझना है वो ये थर्ड लेटर से। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो NET 100 डिग्री, 100 डिग्री। चलो ये हो गया। और क्या है बच्चों हमारे पास? एक 140 भी दिया है। वो आपको कौन है बच्चों? EMR, एक्सटीरियर एंगल है वो, EMR 140 डिग्री। चलो ये भी आपका काम हो गया। ठीक है, उसके बाद अभी शुरू करेंगे काम। अभी क्या करेंगे हम? काम शुरू करेंगे एंगल्स इन लीनियर पर। पहला किसका काम हल्का करें? पहले इसको कर देते हैं, ठीक है, इसको पहले हल्का कर देते हैं। ठीक है, क्या बताओगे वहाँ पे हल्का करने के लिए? एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो उनकी टोटल कितनी रहती है एंगल्स इन लीनियर पेयर की? 180 डिग्री। 180 डिग्री टोटल रहती है एंगल्स इन लीनियर पेयर की। वो कौन दोनों की है जो टोटल 180 रहेगी? M वाले एंगल के, M दोनों एंगल M के इधर हो रहे हैं। देखो अंदर भी M ही है, बाहर भी M ही है, एक ही लेटर से शो किया है। जो टूट गया है वो एंगल टूट गया है। एक ऐसा पूरा था, एक बार वहाँ पे कुछ गिरा तो दो बन गए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप वो दोनों का नाम क्या है बताओ?
EMN। चलो अब हम जाते हैं इधर की तरफ वाला। फिगर में इतना काला हुआ है तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। देखते हैं हम यहाँ पे, अभी दिख रहा है क्लीन, ठीक है। अभी हम लोग समझो अगर अंदर वाले को देखेंगे तो आप नाम क्या बनाओगे 3 लेटर में? EMN, क्योंकि अंदर जाना है तो आपको इधर आना पड़ेगा। EMN, समझ में आ रहा है? फिर भी उधर ही जाएंगे। उधर कौन है आपका? EMR, ये वाला। साइड देखना है, दो जब एंगल एक ही जगह पे बनेंगे और लेटर एक ही रहेगा उनका, तो आपको ये दिमाग में लगाना है। तो आप लिखोगे एंगल EMN प्लस एंगल EMR, टोटल कितनी रहती है उनकी? 180 डिग्री। वाई? एंगल्स इन लीनियर पेयर। हाँ, ये प्रूफ देना होता है ज्योमेट्री में, ठीक है। उधर सिर्फ प्लस करके रखोगे 180 आ गया। क्या 180 रीजन क्या है बताओ? एंगल्स इन लीनियर पेयर। 180 बहुत सारे लोगों का रहता है। अभी आप देखा सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल का भी 180 ही है, इसका भी 180। क्लियर है कि नहीं? कर अपना तो वो इंटीरियर एंगल भी कितना रहता है? 180। अब ये नया मॉडल है एंगल्स इन लीनियर पेयर, वो भी 180। ये दूना ही है, वो अभी पुराना क्या आपको नया क्या हुआ? सम ऑफ एंगल्स वाला। ठीक है, चलो अभी आपको क्या करना होता है इसके बारे में मुझे नहीं सर पता, ऐसा स्टूडेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको अभी दिमाग इतना तो होना ही चाहिए, ठीक है। अभी 9th में जाने के बाद अगर स्टार्टिंग से पता होना कि वैल्यू पुट करने की बात आती है, पता ही है ना आपको वैल्यू लिखनी। तो वैल्यू कहाँ है? EMR की है ना, कितनी है 140, तो उसकी जगह पे लिखो। और एंगल EMN एक्चुअल में उसकी वैल्यू के जगह पे लेटर लिखा है वो अभी लिख देना है। एंगल EMN की जगह पे, क्योंकि EMN ही निकालना है, XYZ निकालना ही बोला है, वही EMN है। वो कौन है EMN? उसके एंगल की जगह पे क्या लेटर रखा है? Z। तो अभी वहाँ पे Z लिख दोगे। क्या लिख दोगे बच्चों? Z, नहीं EMN लिखोगे, क्योंकि आपको EMN ऐसा साफ साफ नहीं, उसकी लेटर रख के वो वाला पूछ दिया। EMR क्या आएगा बच्चों? EMR की वैल्यू कितनी है? 140 डिग्री आ रहा है, ठीक है। चलो 180 डिग्री, तो अभी कौन ला जाएगा उधर? झड़ जाएगा क्या उधर 180 से मिलने? 180 कुछ नहीं कर सकता है उसके साथ, 140 को कुछ कर सकता है जाके। तो 140 उधर चल गया, माइनस हो गया। क्या हो गया? माइनस। तो एंगल Z निकल गया, एंगल Z खुश हो गया। कितना आ गया उसका? 40 डिग्री। क्लियर? आया मज़ा? समझ में आया क्या आपको? ठीक है। कितना आया वैल्यू कितना आया? 40 डिग्री। कितना आया? 40 डिग्री। उसके बाद उसमें से आपने ये Z निकाल दिया। अभी आपके पास X और Y बाकी है, ये ध्यान में दे, ये आएगा एग्जाम में। पेन निकालने के बाद उधर सेंटेंस लिख नहीं पाओगे, ध्यान दो यहाँ पे। अभी आपको निकालना है और मैंने एक जगह पे एंगल्स इन लीनियर पेयर वाला ही यूज़ होने वाला है। कहाँ पे हो? ये देखो, हाँ, ये वाली जगह ढूंढने का हमेशा। कहाँ पे ऐसा वो कर रहे हैं एंगल्स इन लीनियर पेयर का? सेम वैसे ही अभी सेंटेंस बनाएंगे, उस एंगल का नाम बताएंगे 3 लेटर में। चलो 3 लेटर में मुझे नाम बता दो, क्योंकि अभी आपको फिर से क्या करना है, आपका कौन निकलने वाला है अभी? Y। कौन सी प्रॉपर्टी से? एंगल्स इन लीनियर पेयर वाली ही से। लेकिन उनके नाम हमें जैसे यहाँ पे आपने किया था ना प्लस, वैसे करना पड़ेगा इधर भी। तो शुरू करते हैं, बताओ मुझे नाम क्या आएगा? हाँ, अगर N से शुरू करते हो, T से कर सकते हो, कहाँ से भी कर सकते हो। देखो N से शुरू किया तो NET, चलो एंगल NET, और एक बार NE पे ही जाना है, लेकिन इस बार कहाँ पे आना है? नीचे। दोनों बार ऊपर जाके कुछ नहीं होगा, वही नाम आएगा NEM। E के यहाँ पे ही 2 एंगल बने, एक पार्ट है एक पार्ट नहीं है, तो एक पार्ट है तो दूसरा पता कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो इसकी भी टोटल 1 एंगल्स कितनी? 180 डिग्री। इसके आगे रीजन लिखोगे एंगल्स इन लीनियर पेयर, लिख दो आप लीनियर पेयर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट। NET की है क्या? यस 100 है।
या नहीं, हम नीचे आने वाला उधर वैल्यू नहीं है, y जरूर है उधर, तो y लिख दो। चल कौन जाएगा उधर अभी? ठीक, गया कौन गया? 100 गया उधर, y इधर ही रहेगा। 100 वहाँ पे गया तो क्या होगा? माइनस, माइनस हो गया और वहाँ पे एक वैल्यू मिल गई 80, वही है y एंगल, यही 80। और आपने ओरली में भी बताया था, ये क्वेश्चन में खाली बुक इतना बढ़ रहा है आपको लग रहा होगा। ठीक है, तो समझ में आया यहाँ तक आपको? ठीक, तो आपको मिल गया अभी ट्रायंगल के अंदर के 2 एंगल्स मिल गए, तीसरा एंगल मिलना है बाकी। क्या लगा दोगे? सम ऑफ एंगल वाला, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सो मिल चुका है आपको तीसरा भी एंगल, लेकिन मिल चुका है मतलब करना होगा काम। क्या करोगे अभी? तीनों को एंगल को प्लस कर दोगे, तीनों एंगल का नाम ऐसे ही लिख दोगे। डायरेक्ट ऐसा एक्स वाई जेड कर रहे हो क्या? हाँ ऐसा ही करो, नहीं तो फिर 3 लेटर में नाम लिख दो। पहले 3 लेटर में नाम लिखने आ जाएगा तुम लोगों को? क्या सर्दी हो रही है? नहीं, कर सकते हम लोग। चलो देखते हैं, शॉर्टकट नहीं मारते हैं ज़्यादा से, हम लोग ऐसा करेंगे कि वहाँ पे हमें आंसर पूरे। मुझे अभी बताओ, अगर मुझे यन को लेना है तो मैं नाम क्या रखूँ? ENM। क्या रखूँ? ENM। ठीक है, अभी मुझे रखना है M को, तो मैं नाम क्या रखूँ? एंगल EMN। ठीक है, चलो मुझे अभी E को रखना है तो मैं नाम क्या रखूँ? हाँ NE। ऊपर किधर जा रही है? ट्रायंगल इतना ही है बेटा, यहाँ से। ठीक है, हाँ ओके। तो TOX उधर ऊपर बाहर निकला हुआ पार्ट है, समझ में है? तो कहाँ जाएगी? NEM। ठीक है, एंगल NEM। ठीक है, और 180 डिग्री। आगे क्या लिखोगे? सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल्स आर 180 डिग्री। आप पूरा स्टेटमेंट